तदा द्रष्टुं स्वरूपेव स्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम् आतदरूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः सत दीर्घकालनैरन्तरे सत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतीक्ष्ण्यम् वितर्कविचारानन्दा स्मितानुगमात् सम्प्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम् श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम् तीव्र संवेगानामासन्नः मृदु मध्यादिमात्रत्व ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशयेन परामिष्टः पुरुष विशेषीश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम् पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानुवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्चेतनादिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यान् संशय प्रमादालस्य अविरति भ्रांति दर्शन न लब्ध भूमिकत्वानवस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्त्यन्तरायाः दुःख दौर्मनस्यांग अंग में ये तो श्वास प्रश्वास विक्षेप सह हुआ तत्प्रतिषेधार्थ में तत्वाभ्यास मैत्री करुणा मुदितोपेक्षानां सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानां भावनात् चित्त प्रसादनम् प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतराग विषयं वा चित्तम स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनं वा यथाभिमध्यानाद्वा परमाणु परम महत्वान्तो अस्य स्वीकारः क्षीण वृत्तेरभिजातस्यैव मणेर्गृहीत ग्रहण ग्राहि ततस्त तदन्यता समापत्तिः तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्यवार्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का यतएव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याताः सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम् ताएव सवीजः समाधिः। हरिओम। आवाज ठीक है? जी ठीक है। हम सभी साधना जी हरिओम। हम सभी लोग देख रहे थे योग सूत्र में चित्त की क्या अवस्था होती है। एक तत्व का अभ्यास करने के उपरांत चित्त में क्या क्या अवस्था होती है। चित्त में वृत्तियों का निरोध हो जाता है, चित्त निर्मल हो जाता है। और क्या क्या बताया? एक तत्व का अभ्यास करने से विषयवती प्रवृत्ति
जो इंद्रियों का स्वभाव है विषयों की ओर गमन करना, वो समाप्त हो जाता है। और क्या समाप्त हो जाता है? कह रहे हैं जो शोक है, चित्त में शोक है, विशोक हो जाता है। शोक समाप्त हो गया, विशोक हो गया, मतलब अशोक कह सकते हैं। अगर शोक का विपरीत विशोक है और शोक का विपरीत अशोक भी है, तो कह रहे हैं हमारे चित्त की अवस्था क्या हो जाती है? शोक से रहित हो जाती है। और क्या होता है? ज्योतिष्मति, ज्योति से परिपूर्ण, प्रकाश से परिपूर्ण, ज्ञान से परिपूर्ण हो जाती है। कबीर दास जी ने वो भजन हमने देखा था ना, सूने मंदिर दिया जलाकर, क्या कर? सूने मंदिर दिया जलाकर, सजग होने की बात कहा उन्होंने। तो वही बात महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि शोक से रहित हो गया, ज्योतिषमती हो गया, चित्त में प्रकाश ही प्रकाश है। और कह रहे हैं वीतराग विषय में चित्तम, वीतराग की अवस्था का, वीतराग की जो अवस्था होती है, उस समय जो चित्त का विषय होता है, वो चीज आ गई है। मतलब अब चित्त में राग नहीं है, द्वेष नहीं है। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, कहे स्वप्न जब रहता है तो हमको बताया है जगत कितने, कौन कौन सा जगत? एक बताया प्रातिभाषिक सत्ता होती है, एक व्यवहारिक सत्ता होती है, एक पारमार्थिक सत्ता होती है। प्रातिभाषिक सत्ता क्या है? जो हमें सत्य प्रतीत होती है लेकिन सत्य होती नहीं है। जैसे हम स्वप्न देखते हैं, निद्रा में होते हैं, तो हमें ज्ञान नहीं होता है। स्वप्न देखते हैं तो वो सत्य नहीं होता है, लेकिन जब आंख खुलती है तो पता चलता है वो स्वप्न था। स्वप्न में तो हम डरे होते हैं, स्वप्न में तो हम खुश होते हैं, स्वप्न में हम भयभीत होते हैं, लेकिन जब आंख खुलती है तो हम क्या देखते हैं? अरे ये तो स्वप्न था, हम भ्रम में थे, सच्चाई नहीं थी ये। ऐसे ही व्यवहारिक सत्ता को भी क्या बोला गया है? ये व्यवहारिक सत्ता भी क्या है? ये भ्रम ज्ञान वाला है। पारमार्थिक सत्ता जो है वो हमेशा तीनों कालों में शाश्वत होता है, सत्य होता है, परिवर्तित नहीं होता है। अब बात आती है कि यहाँ महर्षि पतंजलि स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व क्या कहना चाह रहे हैं? कि स्वप्न के ज्ञान का, निद्रा के ज्ञान का भी होना, स्वप्न में भी सजगता होना, निद्रा में भी सजगता होना। ऐसी अवस्था में क्या होता है? जब चित्त में प्रकाश ही प्रकाश होता है ना, तो योगी स्वप्न, अभी हम लोग स्वप्न क्या देखते हैं? अभी हम लोग क्या स्वप्न देखते हैं? हमारे मन में जो इच्छाएं होती हैं, जो तृष्णा होती है, वो जब पूरी नहीं हो पाती है तो मन उसको स्वप्न के रूप में आपको दिखाता है। मन क्या करता है? जो हमारे मन में इच्छा है, तृष्णा है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसको मन निद्रा की अवस्था में प्रकट करता है। उसी को हम सुसुप्ति अवस्था में, निद्रा की अवस्था में स्वप्न देखते हैं। तो हम भौतिक युग में स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन योगी वो स्वप्न नहीं देखता है। योगी का तो चित्त निर्मल हो गया है ना, योगी का चित्त तो साफ हो गया है, योगी के चित्त में प्रकाश है। योगी अगर स्वप्न देखेगा तो वो क्या देखेगा? योगी होनी को देखता है, आगे क्या होने वाला
शांभवी जी, संध्या जी, हरिओम। योगी होली को देखता है, भविष्य में क्या होने वाला है, क्या घटित होने वाला है, एक योगी उसको देखता है। तो कहा निद्रा का स्वप्न का ज्ञान अवलंबन करने वाली चित्त भी स्थिर हो जाता है। स्वप्न में जो कुछ देखता है, भविष्य में क्या होने वाला है उसको देखता है। और उसमें भी सजगता होती है, निद्रा में भी बेहोशी नहीं होती है, सजगता होती है। फिर बताया यथा विमध्यानाद्वा, ये चीजें घटित होती हैं, ध्यान भी घटित होता है, ध्यान किया नहीं जाता है। कोई व्यक्ति कहे हम ध्यान कर रहे हैं तो समझो ध्यान नहीं है, वो ध्यान तो घटित होता है। ध्यान घटित होने वाली अवस्था, ध्यान होने वाली अवस्था, ध्यान करने वाली नहीं है। किया तो काम हो गया, हुआ तो ध्यान हो गया। तत्र प्रत्यय एकता नता, कंटिन्यूटी होनी चाहिए अवेयरनेस की, सजगता की, वही ध्यान है। करे जैसे भी हो, चित्त में ये चीजें हो, कुछ भी हो, स्वीकार कर लो, उसको जान लो, ध्यान की अवस्था है। इसमें ध्यान ऐसे इन चीजों के होने से क्या होगा, तो बता रहे हैं परमाणु परम महत्वांतो, परमाणु से लेकर परम महत, क्या होगा इससे, परमाणु से लेकर परम महत के विषयों पर भी नियंत्रण हो जाता है, अधिकार प्राप्त हो जाता है। उस समय अव्यक्त सूक्ष्म परमाणु से लेकर बड़ी से बड़ी जिस किसी वस्तु में एक बार स्थिरता चित्त को लगाता है, ध्यान को, ध्यान केंद्रित करता है, दृष्टिपात करता है, चित्त वहां स्थिर रहेगा। यह योगी के जीते हुए चित्त की विशेषता है, ये योगी के चित्त वृत्ति के निरोध की विशेषता है। अभ्यास करते करते जब साधक का चित्त भली भांति स्थिति की योग्यता प्राप्त कर लेता है, उस समय वह सूक्ष्म गति, सूक्ष्म पदार्थ से लेकर महान पदार्थ, जहां चाहे तत्काल चित्त को स्थिर कर सकता है। ये बताया परमाणु परम महत्वांतो वस्य वशीकार। इसके बाद क्षीण वृत्ति, अब वृत्तियां तो क्षीण हो चुकी हैं, जिसकी क्लिष्ट और अक्लिष्ट समस्त वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं, जिसमें सारे विकार समाप्त हो गए हैं। हम कहें तो महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है, सारे विजातीय सेना, सेना के सेनापति, सारे लोग नष्ट हो गए हैं, सारे सबकी मृत्यु हो गई है। और क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों, पांडु के पुत्रों की भी मृत्यु तो होती है, वो भी तो नष्ट होते हैं, सब समाप्त हो गया। उसका चित्त अब क्या है, ग्रहीता अर्थात साधक, वो योगी, वो जो साधना कर रहा है, जो मार्ग पर चल रहा है। ग्रहण अर्थात, ग्रहण क्या है, अंतःकरण की दृष्टि और ध्यान। और ग्राह्य क्या है, उस ग्राह्य क्या करता है, किस चीज को देखने के लिए कहा है, किसको ग्रहण करने के लिए कहा है, एक तत्व अभ्यास, एक तत्व के अभ्यास की बात कही है ना। तो एक तत्व का अभ्यास किसका करने के लिए कहा है, उस ईश्वर का, जो नित्य है, जो सनातन है, जो सत्य है, जो अपरिवर्तनशील है, अपरिणामी है, उस ईश्वर का अभ्यास क्या करने के लिए कहा है, वही तो ग्राह्य है।
कह रहे हैं होता क्या इसमें, कहीं भी चित्त को लगाया जाए तदाकार हो जाता है, उसको कहा समापत्ति है। ग्रहीता, ग्रहण और ग्राह्य का बोध, संप्रज्ञात, इसको लोग कहते हैं संप्रज्ञात समाधि है, जिसमें साधक को अपना एवं अपनी स्थिति का भान रहता है। मैं कहाँ हूँ, मैं कैसा हूँ, ये भाव रहता है। मैं भाव मिटा नहीं, मैं का भाव है। वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं, लेकिन अभी मैं का भाव है। फिर समाधि के अगले चरण पर प्रकाश डालते हैं। हमने देखा क्या होता है स्थिति, जब अब उस अवस्था तक हम कैसे पहुंचते हैं, तो बताया है सबसे पहले वितर्क बताया है, फिर विचार बताया है, फिर आनंद बताया है। तो वितर्क में बता रहे हैं शब्द, अर्थ और ज्ञान तीन चीजें होती हैं। इन तीनों के विकल्पों से मिली जुली समाधि, संकीर्ण समाधि, मिश्रित समाधि, चित्त की समाधान, क्या है समाधि की अवस्था, इसको बोला सवितर्क समाधि, जिसमें वितर्क है। तो वितर्क है तो ये क्या है, समाधि है। लेकिन सवितर्क समाधि है जहां पर वितर्क है, एकाग्रता, सजगता, लेकिन वितर्कों के साथ में है, जिसके लिए बताया गया कि उनको जानना है कि हमारे अंदर में ये वितर्क हैं। और आगे बताते हैं वही चीज नेक्स्ट क्या होता है, स्मृति परिशुद्ध। जब वितर्क समाप्त होंगे, देखते देखते वितर्क समाप्त हो जाएंगे, तो क्या आएगा, स्मृति शुद्ध हो जाएगी। स्मृति परिशुद्ध, स्वरूप शून्यवाद मात्र निर्भाषा निर्वितर्क। जब वितर्क समाप्त होंगे तो चित्त की अवस्था कैसी होगी, स्मृति शुद्ध होगी और निर्वितर्क अवस्था होगी। तो उसको भी कहा गया कि वितर्क नहीं है तो जान लो भाई वितर्क नहीं है। इसके बाद यतएव, ऐसे ही विचार में भी होता है, विचार है तो जान लो हमारे अंदर में ये विचार है। विचार नहीं है तो जान लो कि ये विचार नहीं है, निर्विचार की अवस्था है। ऐसे ही महर्षि पतंजलि जानने के लिए कह रहे हैं। जानने से क्या होगा, कह रहे हैं जानते जानते सूक्ष्म विषय त्वम च अलिंग पर्य। यह जानने की अवस्था सूक्ष्मता, सूक्ष्म सूक्ष्म अवस्थाओं में, अलिंग मतलब प्रकृति की अति सूक्ष्म परतों, मूल प्रकृति पर्यंत भली प्रकार से वशीकार हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। अब प्रकृति भी उसे विचलित नहीं कर सकती है। अभी योगी की अवस्था ऐसी आ गई है कि अब प्रकृति भी उसको डिगा नहीं सकती है मार्ग से। हम लोग योग के बारे में पढ़ रहे हैं और योग का लक्ष्य है कैवल्य, मुक्ति, चित्त की वृत्तियों का निरोध, सारे बंधन की समाप्ति। और कबीर की भाषा में कहें तो जब वृत्तियां उतरती हैं, एक एक विकार खुलते हैं, तो कबीर कहते हैं घूंघट के पट खोल। ये घूंघट क्या है, ये वृत्तियां हैं, ये विकार है, इनको उतार। उतारते 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 जब सारे विकार समाप्त हो जाएंगे तो तुम्हें पिया मिलेंगे। कबीर दास जी कह रहे हैं घूंघट के पट खोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे। यहां क्या कह रहे हैं, अभी घूंघट का पट पूरा नहीं उतरा है, कुछ बचा हुआ है, उसमें मैं का घूंघट अभी बचा हुआ जो सबसे अंतिम में उतरता है। तो कह रहे हैं जब वो एक घूंघट बचा रह जाता है तो
ताएव सबीजः समाधि, वो बीज वाली समाधि है, उसमें मैं मेरे का भाव है। जब वो मैं मेरे का भाव समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा? जब सवितर्क और निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार, ये अवस्थाएं जब समाप्त होंगी, उसके बाद चित्त का बीज विद्यमान है। अब बताया ना, वितर्क विचारानंदा अस्मिता, अस्मिता अभी विद्यमान, अभी वितर्क गया है, अभी विचार गया है, अभी आनंद और अस्मिता, अस्मिता की अवस्था है। जब अस्मिता की अवस्था है तो क्या है? सबीज समाधि, अभी सबीज समाधि है। इसको बोला सबीज, इसके बाद क्या आएगा? निर्बीज, बीज भी समाप्त होगा। कैसे कह रहे हैं? निर्विचार वैसार अध्यात्म प्रसाद, निर्विचार वैसार अध्यात्म प्रसाद, कह रहे हैं ये निर्विचार समाधि, मतलब जिसमें विचार समाप्त हो गए। निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर, जब निर्विचार की अवस्था आती है, विचार भी समाप्त हो जाते हैं, तो कह रहे हैं योगी में अध्यात्म प्रसाद क्या आता है? क्या, कौन सी चीज उत्पन्न होती है? अध्यात्म का प्रसाद प्राप्त होता है। हम सभी लोग कथा, भागवत, प्रवचन जो कुछ भी सुनते हैं, सत्संग करते हैं, तो प्रसाद बांटते हैं। घरों में भी पूजा होती है तो क्या बांटते हैं? प्रसाद बांटते हैं। वो प्रसाद, और यहाँ क्या प्रसाद मिलेगा? अध्यात्म का प्रसाद मिलेगा। वो प्रसाद हम लोग घर पे खाते हैं, लोग देते हैं, सद्बुद्धि दे भगवान, विद्या दे, ज्ञान दे, यश दे, बुराइयों को दूर करे, दुर्गुणों को दूर करे, प्रसाद खा के देते हैं, सबको बांटते हैं कि सबके अंदर में धर्म जागे। लेकिन यहां कह रहे हैं जब वो धर्म कब जागता है? बाहर कोई प्रसाद खा के कोई व्यक्ति अध्यात्म को जगा सकता है क्या? प्रसाद का कॉन्सेप्ट तो यहां पे है। प्रसाद कैसे प्राप्त किया जाता है? कह रहे हैं जब विचार निर्मल हो जाएगा, जब हमारे चित्त के सारे विकार समाप्त हो जाएंगे, तो प्रकृति हमें प्रसाद देती है। वो कौन सा प्रसाद है? अध्यात्म का प्रसाद है। जैसे हम प्रसाद को खा के अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते हैं, अच्छा भाव हो जाता है, कह रहे हैं जब हमारा चित्त निर्मल हो जाएगा ना, तो हमें अध्यात्म का प्रसाद प्राप्त होगा। ये अध्यात्म प्रसाद क्या है? ये आत्मिक विभूति है, ये विशेष प्रकार की शक्ति है, विशेष प्रकार की क्षमता है, कह रहे हैं जो प्राप्त हो जाती है। क्या होता है इसमें? जब ये अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है तो क्या होता है? तो जो पुरुष है, जो सनातन जिसको कहा, भगवान कृष्ण ने क्या कहा? ये पुरुष, वो जीव सनातन है, वो अजन्मा है, वो शाश्वत है? तो कहते हैं शाश्वत है, सनातन है, अजन्मा है, जिन विभूतियों वाला है वो ना, वे सारी विभूतियां योगी को प्राप्त हो जाती हैं। मतलब अगर हम कहें तो वो योगी वास्तविक में सनातन धर्मी हो जाता है। क्या हो जाता है? धर्मी हो जाता है। अब उसके अंदर, चित्त के अंदर में प्रकृति के सारे धर्म धारण हो गए हैं। उसने चित्त को निर्मल कर लिया है, सारे विकार समाप्त हो गए हैं, तो वे सारी विभूतियां योगी को प्राप्त हो जाती हैं। जो उस चेतन तत्व आत्मा का होता है, आत्मा का अधिपत्य स्थापित हो जाता है,
आत्मिक विभूतियों का सारा प्रसाद उसे प्राप्त हो जाता है। अब कोई विभूति उससे अलग नहीं है। उस समय योगी की बुद्धि कैसी होती है? उस समय जब अध्यात्म का प्रसाद हम लोगों को घर पे माताएं बहनें या कोई श्रेष्ठ जन पिताजी दादाजी पूजा करते हैं तो प्रसाद देते हैं कि तेरी बुद्धि सही हो जाए, यही तो कहते हैं, हैं? ले प्रसाद खा और तेरी बुद्धि ठीक हो जाए, अच्छा अच्छा काम करे। तो क्या सब सही हो जाता है वो प्रसाद खा के? वो तो हमारे मन की श्रद्धा है, हमारे मन का विश्वास है। कहते हैं श्रद्धा है तो पत्थर में भी भगवान है, श्रद्धा नहीं है तो भगवान नहीं है। तो भगवान श्रद्धा में है, भगवान विश्वास में है, भगवान पत्थर में नहीं है। लेकिन यहां क्या है? यहां यहां तो निर्मलता का काम है, काम करोगे तो प्राप्त होगा अध्यात्म प्रसाद। प्रकृति वो प्रसाद तब देगी जब तुम अपने विकारों को समाप्त कर लोगे, अपने चित्त को निर्मल कर लोगे। तो वो जब प्रसाद प्राप्त होगा ना, तो कुछ भी और प्राप्त करने योग्य नहीं रह जाता है। जब अध्यात्म प्रसाद जिसको प्राप्त हो जाता है उसकी सारी तृष्णा समाप्त हो जाती है, यहां तक कि मुक्ति की भी तृष्णा समाप्त हो जाती है, मोक्ष की भी तृष्णा समाप्त हो जाती है। अध्यात्म प्रसाद सारी विभूतियां प्राप्त हो गई उसे, अब उसको कोई विभूति अलग नहीं है। और उस समय जो हमारे यहाँ हमारे श्रेष्ठ जन लोग कहते हैं प्रसाद खा लो भाई, प्रसाद खा लो, प्रसाद ले लो, कहीं गए हो प्रसाद, कथा सुनने गए प्रसाद लेके जाना, भागवत सुनने गए प्रसाद लेके जाना। कितने लोग तो प्रसाद खाने के लिए ही जाते हैं कि चलो भाई कथा नहीं सुन पाए हैं, भागवत नहीं सुन पाए हैं, तो प्रसाद ही खा लेते हैं, हो सकता है प्रसाद से ही थोड़ी सी सद्बुद्धि आ जाए। लेकिन महर्षि पतंजलि कह रहे हैं बाहर के उन तत्वों को खाने से कुछ नहीं होगा। किससे होगा? इन निर्विचार से। अपने चित्त को विचार से विहीन करो, विचार मुक्त करो, तब प्रसाद प्राप्त होगा। और जब प्रसाद प्राप्त होगा तो तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी कैसी? ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। समझ में आई बात? कैसा हो जाएगा चित्त? ऋतंभरा हो जाएगा। ऋतंभरा क्या होता है, कोई बताएगा क्या? ऋतंभरा का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? परिष्कृत। परिष्कृत। परिष्कृत पूरी तरह से परिष्कृत जो हो गया उसको ऋतंभरा कहते हैं। और ऋत का मतलब क्या होता है? ऋत ऋत का मतलब है प्रकृति, निसर्ग। प्रकृति के गुणों को, ऋत को, कानून को कहते हैं ऋत। कानून, प्रकृति के कानून को, प्रकृति के गुणों को अंभरा धारण करने वाली हो जाती है। ये बुद्धि प्रकृति के गुणों को धारण करने वाली हो जाती है। तत्र प्रज्ञा। प्रकृति के गुण क्या है? प्रकृति का कार्य कैसे करती है? प्रकृति हम देख लेते हैं। यहां मतलब समझिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, यहां कोई कल्पना नहीं है। यहां हमने सारी सच्चाई अनुभूति से देख ली, अनुभव से हमने देख लिया कि हम अपने चित्त में तृष्णा पैदा करते हैं, राग की तृष्णा,
या दुख से मुक्त होने की तृष्णा या द्वेष पैदा करते हैं तो हम व्याकुल होते हैं, हम दुखी होते हैं। और जब हम अपने चित्त में समता स्थापित करते हैं, राग और द्वेष से, तृष्णा से जब वैराग्य स्थापित करते हैं तो हमारा चित्त शांत होता है, हमारा चित्त निर्मल होता है, हम सुखी होते हैं, हम शांत होते हैं। ये सारी चीजें हमने अनुभूति से देख ली। बाहर तो हम देखते हैं कि आम का बीज धरती में बैठाएंगे तो आम का फल आएगा, एक बीज बैठाएंगे तो 100 फल आएगा और हर साल आएगा। हम भी खाएंगे, हमारे घर वाले भी खाएंगे। और देखते हैं अगर बबूल का पेड़ बैठाएंगे तो कांटे वाला पेड़ आएगा, पत्तियां गिरेंगी, कांटे गिरेंगे, हमको भी चुभेंगे, औरों को भी चुभेंगे। लेकिन ये चीजें हमने अनुभूति से अंदर में देख लिया, अपने 3.5 हाथ की काया में देख लिया। अब कल्पना नहीं है, अब बुद्धि अनुभूति वाली है। तो प्रकृति के कानून को हमने देख लिया, ऋतंभरा, वो जो प्रकृति का कानून है उसको हमने अनुभूति से देख लिया। अब हमारी प्रज्ञा, हमारी बुद्धि ऋतंभरा वाली हो गई। अब हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। कोई व्यक्ति योग, मैं पढ़ा रहा हूं योग सूत्र, तो क्या मैं विद्वान हो गया हूं? क्या मैं ज्ञानी हो गया हूं? नहीं, मैं विद्वान नहीं हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं। विद्वान विद्या से है, जो वेदनाओं के स्तर पर प्रज्ञा को जागृत कर ले। योग वशिष्ठ में भी बताया गया है, सप्त भूमियां बताई गई है ज्ञान की ना, सुवेक्षा, विचारणा, तनु मनसा, सत्वोत्पत्ति या संशक्ति, पदार्थ भावना, तुर्यगा। तो ये तुर्यगा है जो 7वीं भूमि है। और व्यवहार में अभी तो हम बोल ही रहे हैं, क्या हम थोड़ी ना संत थोड़ी ना हो गए? हम तो बुद्धि के आधार पे, विवेक के आधार पे हो सकता है कुछ पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे कुछ, इस वजह से ये चीजें हम इस तरीके से बोल रहे हैं कि ये जो हमारी बुद्धि है, प्रकृति के कानून को हमने अनुभूति से देख लिया तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, हमारे आचरण में परिवर्तन आ जाता है। जिसको क्या बोलते हैं? आचार्य। जो प्रकृति के कानून को धारण कर लेता है, जो अपने आचरण में प्रकृति के कानून को ढाल लेता है, उसी को बोलते हैं आचार्य है। ये आचार्य ये नहीं है कि जो बस ग्रेजुएशन कर लिया है आचार्य हो गया, या जो पढ़ा रहा है आचार्य है। आचार्य का मतलब है उसके आचरण में धर्म होना चाहिए, तो प्रकृति का कानून उसके आचरण में होना चाहिए। जिसने धर्म को धारण कर लिया वही आचार्य है। और कह रहे हैं कि उस समय जब सारे विकार समाप्त हो जाते हैं तो योगी का चित्त कैसा हो जाता है? ऋतंभरा, ऋत को धारण करने वाला हो जाता है, प्रकृति के कानून को धारण करने वाला हो जाता है, ऋतंभरा हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? जब जिसने आचरण में ढाल लिया, धर्म को जिसने आचरण में ढाल लिया, जिसकी कथनी करनी मनसा वाचा कर्मणा जो एक हो गया, वही हो सकता है जिसकी प्रज्ञा जागृत होगी, जो ऋत को धारण करेगा, प्रकृति के कानून को धारण करेगा, वही होगा। अब क्या कह रहे हैं आगे 49 में? श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्। श्रुत
अर्थात सुने हुए, श्रवण किए हुए और अनुमान, श्रुतानुमान, अनुमान से होने वाले बुद्धि की अपेक्षा इस ऋतंभरा प्रज्ञा का विषय भिन्न है। अरे भाई बिल्कुल भिन्न होगा। अभी आपको ज्ञान कैसा हो रहा है? अभी आपको कौन सा ज्ञान हो रहा है? आप सभी को श्रुत ज्ञान है। और थोड़ी बहुत बातें हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं तो आप अनुमान से मान रहे हैं कि हाँ पवन जी जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, बुद्धि के स्तर पे समझने वाली बात बता रहे हैं। सूत्र और इनके तर्क बुद्धि के स्तर पे समझ में आ रहा है, लेकिन जिसकी प्रज्ञा जागृत हो जाएगी ना, श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्, जिसकी प्रज्ञा जागृत हो, जिसने प्रकृति के कानून को अपने शरीर पे अनुभूति के आधार पर जान लिया, जिसने उस रित को धारण कर लिया, ऋतंभरा हो गया, जिसकी बुद्धि रित को धारण कर ली है, अब उसका विषय भिन्न है। जिसका ज्ञान श्रुत और अनुमान से नहीं होता है, उसको जो बातें मैं बोल रहा हूं उन बातों को आप सुन के और अनुमान करके नहीं जान सकते हैं। उसकी जानकारी कैसे होगी? प्रज्ञा से होगी। और प्रज्ञा ही बताया है वैराग्य में, क्या बताया है? वितर्क विचारानंदा स्मितानुगमात संप्रज्ञात। कैसे होगी? सम्यक प्रकार के प्रज्ञा से होगी। संप्रज्ञात बताया है, जिसका श्रुत और अनुमान से नहीं होगा। कैसे होगा? संप्रज्ञात से होगा, प्रज्ञा से होगा। प्रज्ञा क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुभूति वाला ज्ञान, क्योंकि यह विशेष अर्थ वाली होती है। यह विशेष पुरुष ईश्वर उस अर्थ वाली होती है, उसको ग्रहण करने की क्षमता वाली होती है, क्योंकि उसके कानून को हमने धारण कर लिया, हमने उसको देख लिया। श्रवण किए हुए और अनुमान से जो बुद्धि तैयार होती है, उसकी अपेक्षा यह बुद्धि अत्यंत परिमार्जित होती है, शुद्ध होती है। इस बुद्धि का विषय भिन्न है, क्योंकि यह केवल प्रकृति से परे आत्मा अर्थात दृष्टा को धारण करने की क्षमता वाली है। श्रुत ज्ञान क्या है? केवल सुनने से कोई बुद्धि तैयार नहीं होती है। श्रवण इंद्रिय में कोई ध्वनि टकराते ही क्या होता है? स्पर्श, रूप, रस इत्यादि प्रत्येक अभ्यास जब हमारी आंख से विषय टकराता है तो हम तो देखते हैं, हमने आंख से किसी को देखा, कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन इस इतने के बीच में बहुत सारे प्रोसेस हो जाते हैं, हमको पता नहीं चलता है। वो चीजें प्रज्ञा से पता चलती हैं। अब हम बताते हैं आपको होता क्या है। जब हमारी आंख या कान या नाक या जीभ या त्वचा ये जब अपने विषय से टकराती है ना, जब ये अपने विषय को देखती है ना, तो एक काम तो है देखने का, एक व्यक्ति इस काम को एक करता है, देखने का काम है। वो सिर्फ काम क्या करता है? देख लेता है चीजों को। उसने क्या किया? बस सिर्फ देख लिया, बस इतना ही काम उसने किया और कुछ नहीं। सिर्फ उसने सिर्फ क्या किया है? देखा है। देखते ही क्या होता है? ये देखने का काम कौन करता है? तो विज्ञान करता है। विज्ञान, ये कहेंगे विज्ञान क्या है? बड़ी लॉजिक की बात है, इसको नोट भी कर लीजिए। विज्ञान कहते हैं साइंस। साइंस 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 क्या होता है?
आंख है, आंख का विज्ञान नहीं है तो क्या रूप देखेगी आंख? सूरदास के पास आंख थी लेकिन आंख का विज्ञान नहीं था। बहुत से ऐसे व्यक्तियों को देखते होंगे, आंखें तो हैं लेकिन आंख का विज्ञान नहीं है, इसलिए रूप को नहीं देख पाते हैं। तो ये विज्ञान, विज्ञान क्या करता है? ये देखने का काम करता है। विषयों को देखने का काम कौन करता है? विज्ञान। विज्ञान का सिर्फ इतना काम है, बस वो देख लेता है। जैसे कैमरे का काम क्या है ये बताइए? कैमरे का काम क्या है? फोटो खींचना। क्या कैमरा अच्छा और बुरा भी बताता है? कोई कैमरा ऐसा है जो बताता है फोटो अच्छी है बुरी है? हैं? आप लोगों को कुछ बोलना चाहिए, हम अकेले ही बोलते रहते हैं। आप सब एकदम जैसे लग रहा है प्रवचन चल रहा है, सुन रहे हैं। सो तो नहीं गए हैं? सो तो नहीं गए हैं? जी नहीं भैया, सोए नहीं है। नहीं सर। तो कुछ तो बोलना ही चाहिए ना। भैया आप हमें छोड़ते ही नहीं हो कि हम कुछ बोलें, कुछ सोचें, कुछ पूछें। अच्छा, इतना अच्छी सी चीजें एक्सप्लेन करते हो ना, सुनते रहने का मन करता है। मुझे तो लगता है बोलने 1 से घंटा नहीं 3 घंटे क्लास चलनी चाहिए, मुझे तो यूं लगता है। मुझे भी टाइम तो नहीं पता चलता है। टाइम मुझे भी नहीं पता चलता है जब मैं पढ़ाता हूँ। कितना टाइम हुआ है मुझे नहीं पता चलता है। तो क्या होता है, कैमरे का काम क्या है? सिर्फ वो फोटो खींच लेता है। कैमरा कभी नहीं कहता है अच्छा है कि बुरा है। अच्छा बुरा कौन बताता है? हम कहते हैं अरे अच्छा है, ठीक है, इसको रखो। हम कहते हैं ये बुरा है, इसको डिलीट करो, ये नहीं चाहिए। ऐसे ही हमारे चित्त में होता है। आंख देखी रूप, अरे बहुत सुंदर है, देखी तो विज्ञान ने, लेकिन ये सुंदर है किसने बताया? सुंदर है ये संज्ञा ने बताया। हमारे चित्त में 4 होते हैं, चित्त चेतना के 4 खंड बताए गए हैं। ये संज्ञा है दूसरी, जो क्या करती है? जो बताती है। किसी ने कोई शब्द बोला, किसी ने कोई शब्द बोला, अरे हम शब्द बोल रहे हैं तो शब्द तो शब्द होता है ना। हम कुछ भी बोले, शब्द तो शब्द होता है। शब्द कान में हमारे टकराया, हमारे कान के विज्ञान के साथ टकराया, तो शब्द कान में टकराया, वो तो तरंग के रूप में। शब्द कोई दिखाई देता है क्या? किसी को दिखता है शब्द? लेकिन अगर उसमें मेजर करो, एक ये होता है ना रिकॉर्डिंग। हरे सबसे अच्छी चीज तो ये हमारी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग होती है, इसमें एक ग्राफ बनता आता है। हम आवाज बोलते हैं, वो ग्राफ ऐसे ही ऊपर नीचे, जैसे ईईजी होता है, ईसीजी होता है, देखा होगा आप लोगों ने। एक ग्राफ बन के आता है। हार्ट रेट का भी एक ग्राफ बन के आता है। ऐसे ही तरंग भी भाई शब्द ही है। शब्द क्या है? तरंग है। कान से टकराई और पता चलता है, संज्ञा के पास पहुंचा, वो शब्द संज्ञा के पास पहुंचा। संज्ञा क्या बोलती है? अरे ये तो गाली दे रहा है तुझे। संज्ञा क्या बताती? ये तो गाली दे रहा है तुझे। या संज्ञा क्या बताती है? अरे ये तो तेरा सम्मान कर रहा है, ये तुझे अच्छा बोल रहा है। जब संज्ञा हमको बताती है ये तुझे गाली दे रहा है, तो हमारे शरीर में वेदना होती है, वेदना शुरू हो जाती है। और जब संज्ञा ये बताती है ये तो तेरा सम्मान कर रहा है, ये तो तुझे तुम्हारी बड़ाई कर रहा है, तो हमारे शरीर में वेदना, तरंग उत्पन्न होती है। दोनों अवस्था में तरंग उत्पन्न होती है। एक तरंग अच्छी लगती है, एक तरंग बुरी लगती है। अगर वही तरंग अच्छी लगी तो राग पैदा किया, वही तरंग बुरी लगी तो द्वेष पैदा किया। यही राग और द्वेष संस्कारों का निर्माण करते हैं। ये वेदना हो, अरे शब्द शब्द होता है। कोई तुझे नमस्कार करे, कोई तुझे गाली दे, क्या फर्क पड़ता है? हम तो पढ़े लिखे लोगों को देखते हैं। पढ़े लिखे लोग विद्वान हैं। कोई व्यक्ति एक शब्द बोल तो दे उनको,
जैसे तिलमिला जाते हैं, जैसे किसी ने आग में पेट्रोल डाल दिया। क्या है, क्या जीवन में आपने देखा, एक शब्द आपको इतना तिलमिला दिया, अपने आप पर तनिक भी नियंत्रण नहीं है, तनिक भी सजगता नहीं है, दूसरे के गुलाम बने फिर रहे हैं। किसी व्यक्ति ने सम्मान दे दिया तो बहुत खुश हो गए, अरे हम तो बहुत बढ़िया। किसी ने अपमान कर दिया, बहुत दुखी हो गए, बहुत वो हो गए। क्या शब्द ही तो था, क्यों सब, क्या तुम शब्दों के अधीन हो, तुम्हारा जीवन शब्दों के अधीन चल रहा है। तो यही होता है हमारे जीवन में। तो कहा यहाँ पे क्या, ये श्रुतानुमान प्रज्ञा, ये जो प्रज्ञा है ये सुने हुए अनुमान किए हुए से परे है, इससे ऊपर की अवस्था है, ये उससे ऊपर की अवस्था है। जब हम इंद्रियों के विषय टकराते हैं तो उनमें एक तरंग उत्पन्न होती है, और उन्हीं तरंगों में हम आसक्ति करते हैं, राग करते हैं, द्वेष करते हैं, जिससे क्या उत्पन्न होता है, जिससे संस्कार उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ संस्कार नहीं उत्पन्न हो रहा है। यहाँ क्या है, यहाँ हम देखते हैं, अरे आंख से शब्द रूप टकराया तो तरंग उठी है, और उस तरंग को हम देख के बोलते हैं अनित्य है, ये अनित्य है। कोई अच्छा भी लगा तो भी अनित्य है, बुरा भी लगा तो भी अनित्य है, क्योंकि अभी अगले क्षण ही परिवर्तित हो जाएगा। अनित्य है, अनित्य है, संपूर्ण प्रकृति अनित्य है, सब कुछ अनित्य है, नष्ट होने वाला है। राग नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है, प्रकृति के कानून को समता से, इसी को कहा भगवान कृष्ण ने समत्वम योग उच्यते, और इसी को कहा योग कर्मसु कौशलम। जो इस समता को इस अंदर से जान लेता है, उसी को कहा योगी है। योग कर्मसु कौशलम, कर्म क्या बताया भगवान कृष्ण ने, कर्म वो है जो चित्त के विकारों को मुक्त, निर्मल, चित्त के विकारों को नष्ट करने का काम करे। तो चित्त के विकार इसी से नष्ट होते हैं जब हम उनको साक्षी भाव से देखते हैं, उन तरंगों को, उन वेदनाओं को जो हर क्षण हमारे शरीर में उठ रही है। ठीक है, वही बताया कि यह विशेष विशेष विशेषार्थत्वात्, ये विशेष अर्थ देने वाली है, ये श्रुत और अनुमान से भिन्न है। यह पुरुष विशेष ईश्वर को धारण करने की क्षमता वाली है। और ईश्वर क्या है, वो ईश्वर नित्य है, और नित्यता क्या है, यह अनित्यता ही नित्य है। इसको हम दर्शन से, अनुभूति से जान लेते हैं। इसके महत्व पर पुनः प्रकाश डालते हैं अगले सूत्र में। क्या कह रहे हैं, तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। क्या होता है, तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। इस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार, हमने बताया था उससे संस्कार उत्पन्न नहीं होता। जब हम समता में स्थित होते हैं, जब साक्षी भाव में स्थित होते हैं, जब हम राग नहीं करते हैं, द्वेष नहीं करते, तो संस्कार बनेगा, नहीं बनेगा। तो कह रहे हैं इस प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार क्या करता है, समस्त संस्कारों का प्रतिबंधक हो जाता है, अन्य संस्कारों को नष्ट करने वाला होता है। जब हम समता के बीज बोते हैं तो वहां जो फल आता है वो पुराने संस्कारों को नष्ट करने का काम करता है, हैं? पुराने संस्कारों को नष्ट करने का काम करता है, उन सब का निरोध कर देता है। इसके पश्चात प्रकृति बाधक नहीं रह जाती है, अब कोई संस्कार प्राप्ति में बाधक नहीं है। सारे संस्कार ऐसे ही देखते देखते खत्म हो जाते हैं। फिर तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा
निर्बीजा समाधि, ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार भी शांत हो जाता है। उस समय सर्व निरोधा के साथ निर्बीज समाधि होती है। ऋतंभरा प्रज्ञा के प्रभाव से जब अन्य समस्त संस्कारों का अभाव हो जाता है, उसमें उत्पन्न संस्कार ईश्वर को धारण करने की क्षमता वाला हो जाता है। वह ईश्वर मिलकर इस संस्कार को भी शांत कर देता है। वही कबीरदास जी कहते हैं, घूंघट के पट खोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे। तो उस पिया का, उस नित्य का, उस ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। इस प्रकार संस्कारों के बीज का सर्वथा अभाव हो जाने से इस अवस्था का नाम निर्बीज समाधि है। इसी को कैवल्य पद कहा गया है, कैवल्य समाधि है। ठीक है, बात समझ में आई? आप लोगों को ये बात समझ भैया में आई? ये जो अब लिखे तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, तो उसके बाद जो 48 में है, तो इसका जब संस्कार जो है वो उस पे प्रतिबंध लग गया, संस्कार बन ही नहीं रहे, तो यहाँ पर ऋतंबरा तत्व प्रज्ञा, तो इसको बोल सकते हैं ये प्रज्ञा जो है वो समता भाव, समता समत्व वाले भाव वाले में आ गया। अरे शुरू ऐसा। में ही तो बताया है कि हाँ वितर्क विचारानंदा स्मितानुगमात संप्रज्ञात, ये बताया है ना कि प्रज्ञा जी सम्यक प्रकार से देखना है। वितर्क को, विचार को, आनंद को, अस्मिता को, यही प्रज्ञा ही है जो खत्म करती है विकास संस्कारों को। वृत्तियों का निरोध प्रज्ञा ही करती है। ठीक है ना? जी चले, आप लोगों को ये चीजें अच्छी लगती हैं, और अगर क्लास लग रहा है कि सही क्लास है, तो 10 लोग जुड़ रहे, 10 क्या, 5-6 लोग क्लास में जुड़ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, और भी लोग जुड़ने चाहिए। धर्म की क्लास है, और अगर आपको धर्म का बीज मिल रहा है, धर्म की बातें सुनने को मिल रही हैं, तो इसका एक प्रमाण होता है कि इसमें संख्या बढ़नी चाहिए, और भी लोग आने चाहिए। सिर्फ हम तक ही सीमित रहे, भौतिकता में अगर हम कुछ प्राप्त करते हैं, तो हमें, हमारे मन में ये होता है कि सिर्फ हम ही प्राप्त करें, हमारा पड़ोसी ना प्राप्त करे। लेकिन वास्तविक में अगर हम धर्म प्राप्त करते हैं, तो हमारे मन में ये भाव आता है कि हमारे साथ साथ में और भी इसको जाने। क्योंकि आज योग का स्वरूप आप देख रहे हैं समाज में क्या है, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। शरीर सही होता है, अरे शरीर को तो नष्ट होना है, शरीर को तो नष्ट होना है, वो क्या सही करेगा? शरीर तो धीरे धीरे नष्ट ही हो रहा है। यथार्थ चीज में योग को व्यक्ति समझे, जिससे प्रेरित होकर उस मार्ग में शायद चलना शुरू कर दे। अगर अगर हमारे इस क्लास से सिर्फ एक व्यक्ति उस मार्ग पर चलना शुरू कर दिया, तो समझिए हमारा ये जीवन धन्य हो गया कि हमने अपना एक कर्तव्य निभाया, कि हमसे प्रेरित होकर एक व्यक्ति ने उस मार्ग पर चलना शुरू किया। तो अगर धर्म के मार्ग पर हमको चलना है, तो धर्म के मार्ग पर लोगों को जोड़ना भी होगा, हमारा भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो। ठीक है, जब सब हमारे अंदर में ये भाव आएगा, सबका मंगल हो, जब ये भाव आएगा, तो हमारा मंगल तो स्वतः ही होने लगता है, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, खुद ही हमारा मंगल होने लगता है। जब हमारे अंदर ये भाव आता है कि सबका कल्याण हो। अयोध्या से कौन है? प्रतिभा जी हैं, और संध्या, ये साधना जी भी अयोध्या से हैं क्या? नहीं सर, मैं बनारस वाराणसी की साइड, जौनपुर जिले से। अच्छा अच्छा, प्रतिभा जी आप अयोध्या से है ना?
आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी सर, अयोध्या से हैं। कहाँ से अयोध्या में? सर हनुमानगढ़ी के पास में है। ऐसे प्रॉपर मतलब मेरा यहाँ पे है, गोरखपुर साइड में हम रहते हैं, घर मेरा यही है। हाँ हाँ। अच्छा, गोरखपुर वहाँ साइड में अयोध्या अभी नहीं वहीं से रहते हैं? पढ़ रहे हैं अच्छा अच्छा। नहीं कुछ सर, क्लास वगैरह लेते हैं क्या? हाँ सर, एमए योग से ही एमए कर रहे हैं ना फैजाबाद में। हाँ, क्लास वगैरह लेती हैं क्या, प्रैक्टिकल वहाँ पर? प्रैक्टिकल क्लास सर नहीं नहीं, प्रैक्टिकल क्लास नहीं लेते हैं, कॉलेज में लेते हैं प्रैक्टिकल क्लास। नहीं मतलब करवाना, कुछ ऐसे लोगों का फोन आता रहता नहीं है। सर, हम्म, नहीं नहीं। चलिए, ठीक ठीक है। तो कोई भी अगर होगा वहाँ पे तो उसको बताइएगा मुझे। हम्म, ठीक है सर। क्या है, मेरा ये वहाँ सेंटर था पहले, तो वहाँ रजिस्टर था जी सर। ऑनलाइन, तो फोन आते रहते हैं, तो जो अपने स्टूडेंट होंगे उनको बोल दिया करेंगे, वो क्लास ले लिया करेंगे। ठीक है सर। चलिए, यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल सुबह। हरिओम। शुभ रात्रि। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम भैया। हरिओम। हरिओम भैया। हरिओम।